हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हर एग्जाम में प्रियम्बल से क्वेश्चन जरूर आता है। पर असली सवाल ये है, क्या तुम्हें पता है जो प्रियम्बल में वर्ड्स दिए गए हैं, क्या वर्ड दिए गए हैं उनका मतलब। आज हम प्रियम्बल के इन्हीं वर्ड्स को देखेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और बार बार चीजों को नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए और ठीक से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो प्रियम्बल का इंट्रोडक्टरी, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक, ये क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। सिंपली अगर हम बात करें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक शॉर्ट समरी बताता है क्या? प्रियम्बल। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक, ये रिफ्लेक्ट करता है क्या चीज? आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, it came into effect 26 January 1950 through it was adopted 26 November 1949। मतलब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और एनफोर्स कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, याद रखना प्रियम्बल का हर शब्द डेरिवेटरी है, कुछ भी रैंडम नहीं लिखा गया है। ठीक है, कुछ भी इसमें रैंडम चीजें नहीं ऐड की गई हैं। अगर हम बात करें सोर्स की, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड कहां से लिया गया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस से। दो आइडियोलॉजिकली बेस वाज प्रोवाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1956। लेकिन इसका जो बेस आया है वो कहां से आया है? जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946 से, जो लेटर कन्वर्ट हुआ है किसमें? प्रियम्बल के फॉर्म में हुआ है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर ने फाइनल स्टेप दिया था प्रियम्बल की सबसे पहली लाइन में। इसी तरीके से सब कुछ बताता है। प्रियम्बल की पहली लाइन क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? ये वर्ड्स बताते हैं कि रियल अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, बल्कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना पार्लियामेंट में है, बल्कि पीपल ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो यही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलो चलो अब हम समझते हैं कि प्रियम्बल में जो 5 शब्द दिए गए हैं वो एक्चुअली वो बैकबोन है प्रियम्बल के। इनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, किसके थ्रू? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड टू प्रमोट करता है किसको? फ्रेटर्निटी को। आइए ये जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। किसको किसको होना? सबसे पहले हमारे पास सोवरेन। इंडिया इज अ फ्री टू मेक इट्स ओन लॉ। इंडिया फ्री है खुद के लॉ बनाने, लॉ खुद इतना कैपेबल है, खुद का लॉ बना सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक, अब बात करते हैं सोशलिस्ट। वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ऐड कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946 में, सॉरी 1976 में। फिर आता है सेकुलर। द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फॉर सारे रिलीजन को। इसको कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको भी ऐड किया गया था। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट लोगों द्वारा इलेक्ट होती है और उनके प्रति क्या होती है? अकाउंटेबल होती है। तो यही होता है अकाउंटेबल, सॉरी डेमोक्रेटिक का मतलब। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, हेरिडिटरी नहीं होते हैं। मतलब राजा के बाद उनका बेटा राजा, उनका बेटा राजा, ऐसे नहीं चलता है, वो उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव की। तो जो प्रियम्बल के टोटल 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कौन सा है? जस्टिस। जस्टिस में 3 तरीके जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। इसको याद रखिएगा कौन कौन से हैं। सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जस्टिस है। ये इंश्योर करता है फेयर ट्रीटमेंट, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और सबको क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक, लिबर्टी, किस चीज की लिबर्टी? ऑफ थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, इन सब की लिबर्टी मिली है। पर फ्रीडम ऑफ फॉर इंडिविजुअल, सब हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम है। पर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट में रह के सबको आजादी है। कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं उसी के अंडर अंदर में रह के करनी होगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। इन इन इस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फ्रेटर्निटी क्या होती है? प्रमोट करती है ब्रदरहुड को, यूनिटी को एंड नेशनल इंटीग्रिटी को। ठीक है, आई होप आपको ये 4 ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे अच्छे से। आइए अब आगे चलते हैं। अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, अमेंड किया गया था। इसमें
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, जिसमें ऐड किए गए थे 3 वर्ड्स। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट और वर्सेस केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें कि प्रियम्बल को माना गया था कि जो यह पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि प्रियम्बल को माना गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है, बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टरेटेड। मतलब बिना छेड़छाड़, बिना बेसिक स्ट्रक्चर के छेड़छाड़ के इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब समझते हैं किसने प्रियम्बल के बारे में क्या बोला। सबसे पहले आइए देखते हैं भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था प्रियम्बल के बारे में। द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब ये है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बोला था कि जैसे हॉरोस्कोप किसी पर्सन का नेचर और फ्यूचर बताता है, वैसे ही प्रियम्बल पूरे इंडिया के पॉलिटिकल नेचर को डिफाइन करता है। अगर हम जैसे देखें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, प्रियम्बल से ही समझ में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल कैसा है। तो भीमराव अम्बेडकर का ये कहना था। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू क्या था? द प्रियम्बल एम्बॉडीज द आइडियल एंड एस्पिरेशंस व्हिच वी हैव चेरिश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब अगर हम बात करें तो नेहरू जी ये क्लियर बोलते हैं कि जो वैल्यू हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, ड्रीम जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा हम लोगों ने सपना देखा था जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उन सबको प्रियम्बल ने ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया है। तो यही यानी प्रियम्बल जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल का फाइनल समरी है। ठीक। इसी तरीके से एन ए पलकीवाला ने क्या कहा था? द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। जो हमारा प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कि हम मुंशी ने क्या कहा था? द प्रियम्बल जो है वो आत्मा है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी लोगों ने प्रियम्बल के बारे में कहा। आइए और जानते हैं और किसने क्या कहा। ग्रानविल ऑस्टिन ने क्या कहा? द प्रियम्बल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। ठीक है। अ, इसी तरीके से अगर हम बात करें, जस्टिस हिदया हिदायतुल्लाह ने क्या कहा कि द प्रियम्बल इज द गाइडिंग स्टार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था? द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट नोएबल डिक्लेरेशंस ऑफ फेथ। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, शेयर लाइक करिएगा, और हो सके